नमस्कार, प्रणाम। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत स्किन डिजीज चर्म रोग एक भयानक चमड़े का बीमारी हमने ठीक किया है। और देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा काला हो गया था यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे ऐसे लगता था कि टाका दिया हुआ है, स्टिच किया हुआ है, लग रहा है कि आगे चमड़ा का फट गया है। इस तरह का था, काला यहाँ से काला, जिसे देहात में अक्सर लोग कीड़ा मारने का ये बात बोलता है लोग कि कीड़ा मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। कीड़े के उत्पन्न नहीं होता है, अंदर से भी बीमारी आ सकता है। तो ये बहुत सारा ये ठीक हो गया है। ये बहुत दूर में कालापन दिखता था, अब ये ठीक होते होते यहाँ तक पहुँच गया है। अब ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो यदि आपको भी शरीर में कोई अचानक सा या पिछले कई सालों से आपको चमड़े का बीमारी है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी चमड़ा का बीमारी अंग्रेजी दवा से ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। यदि जो 4 दिन 5 दिन 7 दिन दवा कोई खाने लगाने से आराम हो जाता है तो ज़्यादा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन ये लंबे समय तक यदि लेंगे, गोपालगंज के एक मरीज हैं, वो फ़ोन किए थे, उनको चमड़ा से संबंधित बीमारी का इलाज अंग्रेजी द्वारा ही उनका इलाज हुआ, और साइड इफ़ेक्ट इतना हुआ कि लीवर जो होता है सिकुड़ गया, छोटा पड़ गया। अब उनकी हालत ख़राब है, पता नहीं फिर क्या हुआ। तो कम से कम अंग्रेजी दवा न लें, बात को समझे। अंग्रेजी दवा में चमड़े के बीमारी का उपचार अस्थायी तौर पर नहीं होता है। एंटी फंगल लगा लीजिए। कई बच्चे को तो जब घाव फोड़ा फुंसी निकलता है तो पेनिडियोर आप इंजेक्शन लगवा देते हैं, घाव तो एकदम जड़ जाएगा, घाव तो उसी समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसका साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट में उस समय तो बच्चे को कुछ नहीं होगा, आगे चलकर उनकी जान भी जा सकती है। यानी हार्ट संबंधी बीमारी उनको भल्ब में खराबी उसका होता है, आ सकता है। ये मैंने फोटो लिया है, आप देख सकते हैं। और भी एक आध हमने फोटो लिया, उसको भी आप देखिए। ये यहाँ तक फैला हुआ था, अब ये ठीक होते हुए सारा ठीक हो गया है। यहाँ तक खाली थोड़ा सा चिन्ह रह गया है, और पूरी तरह से जब समाप्त होगा तो फिर मैं आपको स्किन चमड़ा का फिर फोटो खींच करके मैं दिखाऊंगा आपको। चेहरा दिखाने के लिए लोग नहीं बोलता है, इसलिए हम चेहरा को नहीं दिखा पाते हैं, काट करके दिखाते हैं। तो चमड़ा का कोई बीमारी हो, भयंकर से भयंकर, जरूर आपका ठीक होगा। कई लोग अभी तो कई साधु महात्माओं के पास में चले जाते हैं, और वहाँ पर उनकी जान तक चली जाती है। 1-1 महीना तक वेट करते रहते। चमड़ा अचानक फटने लगे, शरीर का चमड़ा अचानक फटने लगे तो घबरा जाते हैं लोग। लेकिन घबराइए नहीं, कोई भी चमड़े का बीमारी हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, जरूर आप सलाह लीजिए। अरे सलाह लेने में तो आपको पैसा नहीं लगता है। कॉल आपको नंबर दे दिए हैं, घर बैठे, न डॉक्टर को यहाँ जाके दिखाने की जरूरत है, फोटो भेज करके आप दिखा सकते हैं। कोई भी चमड़ा के बीमारी के लिए हम इतना सुविधा दे दिए हैं कि आपको घर बैठे आप उसका सलाह ले सकते हैं। चमड़े का कोई भी बीमारी हो, सोराइसिस, खाज, खुजली, दिनाय, सब में होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक होता है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि अंग्रेजी दवा से सारा बीमारी ठीक हो जाता तो होम्योपैथिक दवा का रिसर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो बहुत जगह पर एलोपैथिक दवा से कंट्रोल तो कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, जड़ से समाप्त नहीं होता है। अंग्रेजी दवा लेने के पहले बार बार सोचिए, उसका खतरनाक साइड इफेक्ट होता है। तो अंग्रेजी दवा बार बार दे देते हैं तो आपके लिए सही नहीं है। यदि लीवर में यदि खराबी कर दिया तो जान बचाना भी मुश्किल हो सकता है।
तो चमड़े के बीमारी को हल्के में न ले। किसी भी तरह का चमड़े का बीमारी क्यों ना हो, यदि सर में बाल में यदि फंगस लग जाता है तो धीरे धीरे फंगस, उसको रूसी कहते हैं लोग, लेकिन वो रूसी नहीं है, यही फंगस आपको धीरे धीरे बाल के जड़ को कमजोर कर देते हैं और धीरे धीरे सारा बाल झड़ जाता है। अब एक दिन आप टकले हो जाते हैं। किसी किसी का तो आईब्रो, मूछदारी का केस झड़ने लगता है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारे का सारे ठीक हो जाएगा। मार्सा वाट्स हो जाता है शरीर में जगह जगह पर, वाट्स भी कितना भी भयंकर हो वो भी ठीक हो जाएगा। कई लोग उसे जलाने की कोशिश करते हैं, मस्से को कभी भी जलानी नहीं चाहिए। यही सब छोटा मोटा गलती आपको एक दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। आप सर्च करेंगे तो बहुत प्रकार के चमड़े का बीमारी मिलेगा। अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल कभी नहीं करें। आपका चमड़ा का बीमारी कैसा भी हो ठीक जरूर होगा, केस नहीं बिगड़नी चाहिए। लाल लाल आप देखते हैं, ये बहुत सारे टाइप को आपको देखने में आएगा। एक से बढ़कर एक चमड़े का रोगी मिल जाएंगे आपको मार्केट में। सफेद दाग है, उसमें भी लंबा समय लगता है तब जाकर के ठीक होता है। सफेद दाग में घबरानी नहीं चाहिए, कुष्ठ रोग में नहीं घबरानी चाहिए, कोई गांठ गिल्टी हो नहीं घबरानी चाहिए। बहुत तरह का चमड़े का बीमारी है और बहुत इसमें अनुभव की जरूरत पड़ती है ठीक करने के लिए। आप अंग्रेजी दवा ले लेंगे, सुई लगा देंगे, फोड़ा फुंसी निकल रहे घाव फोड़ा फुंसी बच्चों का, तो उस पर कम से कम आपको जरूर गौर करनी चाहिए। अंग्रेजी दवा ना ले, सुई तो भूल कर भी आपको नहीं लगानी चाहिए। सुई लगाने से घाव फोड़ा फुंसी तो सूख तो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर हार्ट के बीमारी को उत्पन्न कर देता है। कितना तो बुखार, दाने निकलते हैं, मिजल्स होता है, उसको भी सुई लगा देते हैं। तरह तरह के आपको परेशानी कर सकता है। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का सलाह हमसे लेनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर को नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कोई भी चमड़े का बीमारी हो, राय लेने में, सलाह लेने में क्या लगता है। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो क्लिनिक पर डायरेक्ट आ सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। चमड़ा का फोटो भेज दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब ये नंबर नहीं लगेगा, यदि किसी कारण से नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070003342 7070003342 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें कोई भी मलहम नहीं लगाए। कोई दिनाय हो जाता है तो बहुत प्रकार का जालिम लोशन क्या क्या लगाते रहते हैं लोग, बोलते हैं सर फिर हो जाता है, दवा लगाते हैं, कोई मलहम लगाते हैं फिर हो जाता है। तो बहुत प्रकार के मलहम भी आते हैं, तो उस सब मलहम से आपको अस्थायी रूप से फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इसका आपको उपचार करानी पड़ेगी। और अंग्रेजी दवा का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। क्या होता है? अंग्रेजी दवा का बहुत ज़्यादा ही साइड इफेक्ट होता है। यदि ठीक नहीं होता है तो लंबे समय तक अंग्रेजी दवा भूल कर भी न ले। कितना लोग एक साल में ठीक नहीं हो तो 2-2 साल लोग लेने लगते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। यदि आपको नहीं इसके बारे में, अंग्रेजी दवा बच्चों को भी कितना लोग मलहम लगाने लगते हैं, सुई तक लगवा देते हैं। तो फोड़ा फुंसी घाव किसी को हल्के में न ले। चेचक में भी जान चला जाता है। चेचक संबंधी यदि कोई आपको तकलीफ है, नहीं ठीक हो रहा है, तो इस ढंग के बीमारी पर भी आप हमारा सलाह ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, बहुत सारे लोगों का नाखून भी इसमें काले काले होने लगते हैं, नाखून भी खराब होने लगते हैं, तो इसमें आप हमारा सलाह ले सकते हैं। ऐसे अब देख लीजिए,
इस टाइप का बीमारी जो होता है वो सब आपको मैं दिखा देता हूँ। और फोटो इसमें वीडियो शेयर नहीं किया जाता है ताकि लोगों को ये नहीं बताना चाहते हैं, अपना परिचय जो है इंट्रोडक्शन है गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए मैं वीडियो चेहरा को छुपाकर उसी आपको बनाता हूँ। बहुत सारे चर्म रोगी तंग रहते हैं तो सोचे कि क्यों ना हम वीडियो बनाए, तो आपका भी कोई चमड़ा का बीमारी कोई आपको है, यदि चलते हैं समाज में तो बुरा लगता है। अगर वो जब अंदर में रहता है तो चिंता नहीं रहती है, यदि चेहरे के हिस्से पर या हाथ पर या दिखने वाले जगह पर तो चिंता को बढ़ा देता है। तो ऐसे आप शिकार हो गए हैं, कील मुहासे भी हो गए हैं। कील मुहासे नौजवानों को मार दुनिया भर खानी, घाव फोड़ा फुंसी दाने मुहासे निकल रहे, चेहरा काले हो गए हैं, उसको फोड़ देते हैं। जो पिंपल्स निकलता है फोड़ना नहीं चाहिए और उसका सलाह आप लीजिएगा तो पिंपल्स जरूर ठीक होगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।